तो हम लोग क्लास अपनी आगे स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी हम लोग पढ़ रहे थे। बायोलॉजी में हम लोग बॉटनी वाला सेक्शन देख रहे थे, नहीं? तो बॉटनी वाले सेक्शन में आज हम लोग को अभी पढ़ेंगे फिलहाल हाँ हाँ आपका हाँ हाँ, घबराइए नहीं, हम हैं आपके साथ। नहीं नहीं, जो भी आपके एग्जाम के पैटर्न से जो भी आपकी है वो एग्जाम के पैटर्न से पढ़ाएंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं। और थोड़ा लेट क्लास मिला है तो थोड़ा सा आपको भी एडजस्ट करना पड़ेगा ना। नहीं, 3 दिन बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, 3 दिन फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे बायोलॉजी, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे फिजिक्स होगी। चलिए गुंजन जी, गुड मॉर्निंग। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का आज का चैप्टर है, बॉटनी में हम लोग पढ़े थे इससे पहले। आज हम लोग का जो चैप्टर है उसका नाम है प्लांट हार्मोन्स, पादप हार्मोन। तो हार्मोन क्या होता है? तो हार्मोन जो होता है वो जिस तरह मनुष्य है या एनिमल है किसी भी चीज के ग्रोथ में, उसके विकास में सहायक होता है, वैसे ही प्लांट में भी हार्मोन क्या होता है, उसके विकास में सहायक है। यानी जो प्लांट होता है, प्लांट के वृद्धि को विकास को बढ़ाता है, नहीं? तो आइए हम पढ़ते हैं प्लांट हार्मोन्स। हेडिंग डाल दीजिएगा, प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स, पादप हार्मोन। तो समझिए इसको, प्लांट में जो हार्मोन पाया जाता है, इस हार्मोन को मुख्यतः हम लोगों ने 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा है। एक हार्मोन वो है जो पौधे के विकास के लिए सहायक है, यानी पौधे की वृद्धि करते हैं। और एक हार्मोन वो है जो पौधे के विकास को रोकते हैं, नहीं? और कुछ अन्य हार्मोन है, तीसरे प्रकार के हार्मोन है, ठीक? कुछ हार्मोन ऐसे हैं जो उसके घाव को भरते हैं, नहीं? कुछ हार्मोन ऐसे हैं जो उसमें फूल खिलाने में मदद करते हैं। तो इस प्रकार से हम अगर हार्मोन को बांटें तो हमारे प्लांट के जो हार्मोन है उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। तो प्लांट हार्मोन्स को 3 भागों में बांट रहे हैं। आइए, एक जो होता है उसको कहते हैं हम पादप वृद्धि हार्मोन। क्या कहते हैं उसको? वृद्धि हार्मोन। चलिए, वृद्धि प्रेरक हार्मोन पहला हमारा हो गया। वृद्धि प्रेरक, वृद्धि प्रेरक हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है? ये हार्मोन जो है ये पौधे की वृद्धि करता है, नहीं? पौधे के विकास करता है, ये विकास करता है। तो पौधे के वृद्धि प्रेरक हार्मोन में कौन कौन से हार्मोन आते हैं? तो इसमें आता है ऑक्सिन हार्मोन। नाम याद रखिएगा, ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन। दूसरे प्रकार का जो हार्मोन आता है उसका नाम है जिबरेलिंस हार्मोन। तीसरे प्रकार का जो इसमें हार्मोन आता है उसका नाम है आपका साइटोकाइनिन हार्मोन। तो 3 प्रकार के ये जो हार्मोन है, याद रखिएगा, ये तीनों प्रकार के हार्मोन जो वृद्धि होता है पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? वृद्धि प्रेरक हार्मोन। तो वृद्धि प्रेरक हार्मोन में मतलब कि उसके विकास के लिए कौन कौन? ऑक्सिन, जिब्रेलिस और साइटोकाइनिन, ये 3 प्रकार के जो हार्मोन हैं ये पौधे के विकास के लिए जरूरी हैं, ठीक? अगला चीज, कौन कौन से ऐसे हार्मोन हैं बताएंगे, इस हार्मोन के बारे में आएंगे। अब बात आती है कौन कौन से ऐसे हार्मोन हैं जो पौधे के वृद्धि को रोकते हैं, नहीं? तो आइए देखते हैं पौधे के वृद्धि को रोकने वाले हार्मोन, यानी कि वृद्धि नियंत्रित
वृद्धि को रोकने के लिए रोकने वाले हार्मोन। तो ये हमारे दूसरे प्रकार के जो हार्मोन हैं ये पौधे की वृद्धि को क्या करते हैं, रोकते हैं। नहीं, तो ये पौधे के वृद्धि को रोकने वाले कौन कौन से हार्मोन हैं, तो इसमें दो प्रकार के हार्मोन आते हैं जो पौधे के वृद्धि को रोकते हैं। एक इसमें जो हार्मोन होता है उसको कहते हैं एब्सेसिक हार्मोन। नहीं, एब्सेसिक हार्मोन। दूसरे प्रकार का जो हार्मोन होता है उसको कहते हैं इथिलीन। ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों पौधे की वृद्धि को, उसके विकास को रोकते हैं, उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट को रोकते हैं। नहीं, तीसरे प्रकार का जो हार्मोन होता है उसको कहते हैं अन्य हार्मोन। इसमें कौन कौन से आएंगे अन्य हार्मोन में? एक होता है फ्लोरिजेंस, फ्लोरिजेंस, और दूसरा होता है ट्राउमेटिन। तो ये जो दोनों हार्मोन हैं ये हमारे कैसे हार्मोन हैं, ये हमारे अन्य हार्मोन में आते हैं। देख, अब समझिए, देखिए हार्मोन मतलब होता है कि विकास करना। जैसे मान लीजिए कि पौधे को विकास करना, पौधे का ग्रोथ करना है, तो पौधे के ग्रोथ के लिए दो चीज कारक उसके आवश्यक हैं। एक कारक को हम रखते हैं आंतरिक कारक में। जैसे मान लीजिए पौधे का विकास हो रहा है, पौधे का विकास एवं वृद्धि हो रहा है, विकास एवं वृद्धि, तो पौधे के विकास एवं वृद्धि के लिए जिस प्रकार एक बाह्य कारक होता है, एक होता है आंतरिक कारक। नहीं, पौधे के विकास एवं वृद्धि के लिए जो कारक उत्तरदायी हैं, जैसे मान लीजिए कि पौधा क्या करता है, सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है, जल लेता है, क्लोरोफिल होता है, उससे क्या करता है, खाना बनाता है, और खाना बनाता है तो उससे क्या होता है, विकास होता है। तो उसको हम कहते हैं बाह्य कारक, यानी कि बाह्य कारक, बाह्य कारक द्वारा उसका विकास हुआ। एक होता है आंतरिक कारक जो उसके अंदर में होगा, तो वो आंतरिक कारक वाला जो होता है उसको कहते हैं हार्मोन। तो पौधे विकास एवं वृद्धि के लिए जिस प्रकार बाह्य कारक में हम क्या लेते हैं, बाह्य कारक में हम लेते हैं, जैसे हो गया हमारा जल हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, नहीं खनिज लवण हो गया, तो ये सब क्या करेंगे, ये सब पौधे का विकास करेंगे। तो ये बाह्य कारक। और आंतरिक कारक में हम क्या लेंगे, आंतरिक कारक, आंतरिक कारक में हम यही लेते हैं हार्मोन। नहीं, तो ये वृद्धि और विकास के लिए हार्मोन हमको जरूरी है। हम लोग आएंगे एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे तो हम लोग मनुष्य में पाए जाने वाले हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, लेकिन अभी हम लोग पौधे के बारे में पढ़ रहे हैं। नहीं, चलिए तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लेते हैं ऑक्सिन हार्मोन। ये ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है, हेडिंग डाल दीजिए ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन, ऑक्सिन का अर्थ क्या होता है, ऑक्सिन का अर्थ होता है बढ़ना। ऑक्सिन का अर्थ क्या होता है, ऑक्सिन का अर्थ बढ़ना। नहीं, तो ये क्या करता है हार्मोन, ये हार्मोन पौधे के वृद्धि एवं विकास में सहायक है। यह हार्मोन पौधे के वृद्धि एवं विकास में सहायक। ये हार्मोन क्या करता है, ये हार्मोन जो पौधा जो है, पौधे का जो उम्र जो है, जो उसकी उम्र होती है वो जो घटने लगती है, तो उसमें क्या करता है, कमी करता है। यानी कि उसकी उम्र, यानी कि जैसे पौधा जैसे हुआ, पौधा गिरने लगा तो पौधे को गिरने से बचाता है यह हार्मोन। नहीं, तो याद रखिएगा पौधों को गिरने से बचाता है। ठीक, ये हार्मोन जो है
प्राकृतिक रूप में भी पाया जा सकता है और ये हार्मोन जो है हमारा कृत्रिम रूप में भी पाया जा सकता है। कृत्रिम रूप में इसके छिड़काव से जो हमारे पौधे जो हैं, पौधे में जो खरपतवार होती है, जो विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट जो होते हैं, उसको नष्ट किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, ये जो ऑक्सिन हार्मोन है ये तो पौधे को बढ़ाता ही बढ़ाता है और वृद्धि में सहायक है ही, पौधे को गिरने से बचाता है। और ये हार्मोन क्या करता है, ये जो हार्मोन है ये प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों रूप में पाया जाता है। यह प्राकृतिक एवं कृत्रिम दोनों रूप में, दोनों रूप में इस हार्मोन के प्रयोग से हम क्या कर सकते हैं, जो पौधे के जो नीचे खरपतवार जो है, घास फूस जो हो गए हैं, उसको हम नष्ट कर सकते हैं। तो इसको प्राकृतिक रूप से तो उसमें होगा ही, इसको हम कृत्रिम रूप से ही बना सकते हैं। नहीं तो याद रखिएगा, इसके छिड़काव द्वारा खरपतवार को नष्ट किया जाता है। अच्छा, ये जो हार्मोन है, पूछा गया है एग्जाम में, इस हार्मोन का किसने खोज किया था? तो याद रखिएगा, ऑक्सिन हार्मोन का खोज डार्विन ने किया था। किसने किया था? डार्विन ने। इस हार्मोन की खोज किसने किया था? डार्विन ने किया था। नहीं, चलिए, तो ये था हमारा पहला ऑक्सिन हार्मोन। अब दूसरे प्रकार का जो हमारा हार्मोन आता है, उस हार्मोन को हम देखते हैं। दूसरे प्रकार का जो हार्मोन होता है वो होता है जिब्रेलिन्स हार्मोन। अच्छा, ये हार्मोन के बारे में एक चीज और याद रखिएगा, अगर इसमें हार्मोन में अगर अत्यंत ज्यादा हार्मोन है तो उसका पेड़ का जो तना है, पेड़ का तना का अत्यधिक वृद्धि होगी। और अगर कम हार्मोन पाया जाएगा, उस स्थिति में इसके जड़ में अत्यधिक वृद्धि होगी। नहीं, याद रखिएगा, हार्मोन जो है, ये जो हार्मोन है ऑक्सिन हार्मोन, ये ऑक्सिन हार्मोन जब अधिक होगी पौधे में, ऑक्सिन हार्मोन जब पौधे में अधिक होगी, पौधे में अधिक तो किस चीज में वृद्धि होगा? तना में वृद्धि होगा। और जब इसके कमी होगी, हार्मोन की कमी, पौधे में अधिक हार्मोन, पौधे में अधिक हार्मोन, पौधे में कम हार्मोन। जब पौधे में कम हार्मोन होगा, उस समय क्या होगा? जड़ में वृद्धि होती है। नहीं, तो ये एक है जो पौधे के विकास के लिए जरूरी है। ठीक, एग्जाम में हमारे पूछ देता है इसमें कौन से वृद्धि प्रेरक हार्मोन है। तो याद रखिएगा कि 3 प्रकार के हार्मोन होते हैं। एक को कहते हैं जो वृद्धि के विकास के लिए, एक को ऑक्सिन, दूसरे को भी हम पढ़ेंगे जिब्रेलिन्स, और तीसरे को कहते हैं साइटोकाइनिन। चलिए, तो ये हमारा था ऑक्सिन हार्मोन। अब दूसरा हम चलते हैं जिब्रेलिन हार्मोन। हेडिंग डाल दीजिए जिब्रेलिन्स हार्मोन। नहीं, एग्जाम का आपका ऑब्जेक्टिव ही रहता है ना। देखिए, एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव ही रहता है। जो भी आप दरोगा के एग्जाम देते हैं, एसएससी का एग्जाम देते हैं, ऑब्जेक्टिव रहता है। ये ऑब्जेक्टिव समझाने के लिए है कि एक बार अगर आप समझ गए तो फिर उसके बाद उसको आप ऑब्जेक्टिव मार लीजिएगा। अब सपोज दैट मान लीजिए सिर्फ अगर हम ऑब्जेक्टिव करा दें इसमें कौन से ऑक्सिन हार्मोन है, तो कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आएगा तो कैसे होगा। तो एक बार इसको कर लेते हैं, इसके बाद नहीं हुआ बीच बीच में आपकी ऑब्जेक्टिव भी करा देंगे। आपकी एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगी, लेकिन ऑब्जेक्टिव आप कब पढ़िएगा? जब तक आप सब्जेक्टिव नहीं उसको जानते रहिएगा कि हार्मोन क्या होता है, कितने प्रकार के हार्मोन होते हैं, आप ऑब्जेक्टिव कैसे मारिएगा?
नहीं, आपकी एग्जाम ऑब्जेक्टिव ही होती है। ठीक, जो आप रेलवे एसएससी दरोगा की एग्जाम देते हैं आपकी ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। सब्जेक्टिव एग्जाम मेंस की एग्जाम होती है, वो लिखित परीक्षा होती है, वो बीपीएससी में। नहीं, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जिब्रेलिंस हार्मोन। जिब्रेलिंस हार्मोन क्या होता है? उस समय लिखित होगा, उस समय आपको लिखना पड़ेगा। जैसे विज्ञान प्रौद्योगिकी के बारे में आपको क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना, उसमें क्वेश्चन पूछेगा कि जैसे फिंगर प्रिंटिंग क्या होता है, ठीक, चिकित्सा के क्षेत्र में इसका क्या उपयोग है, तो उस समय आपको लिखना पड़ता है। और यहां पर आपको ऑब्जेक्टिव पूछता है। ठीक, आइए, तो दूसरा हो गया हमारा वृद्धि प्रेरक हार्मोन में जिब्रेलिंस हार्मोन। इस जो हार्मोन है इसकी खोज किसने किया था? तो इसकी खोज किए थे कुरोसावा ने किया था। कुरोसावा, इसकी खोज 1926 ईस्वी में कुरोसावा ने किया था। ये हार्मोन क्या करता है? ये हार्मोन जो पौधे से जो पत्ती जो अलग होते हैं, पत्ती के अलगाव को रोकता है। नहीं, तो याद रखिएगा ये पत्ती के अलगाव को रोकता है। जो हमारा पौधा है, पौधे में जो बुढ़ापा आती है जिसको हम जीर्णता कहते हैं, यह जीर्णता को रोकता है। इसीलिए इस हार्मोन को युवा हार्मोन भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन, युवा हार्मोन किसे कहते हैं? याद रखिएगा जिब्रेलिंस को युवा हार्मोन कहते हैं। नहीं, चलिए, पहला चीज यह पौधे में वृद्धि करता है, यह पत्तियों के अलगाव को रोकता है, और क्या करता है? ये पौधों के जीर्णता, जीर्णता मतलब क्या? उसकी बुढ़ापा को रोकता है। इसलिए इस हार्मोन को क्या कहते हैं? इसे युवा हार्मोन भी कहते हैं, युवा हार्मोन। तो ये दूसरे प्रकार का हमारा हार्मोन हो गया जिब्रेलिंस। तो पौधे के विकास में एक ऑक्सिन भी साथ में रहता है और पौधे के विकास में जिब्रेलिंस भी साथ में रहता है। जिब्रेलिन को युवा हार्मोन भी कहते हैं। पौधे से पत्ती जो है जो अलग होते हैं उसके ये रोकता है। पत्ती जब पेड़ की बुढ़ापा जो है जल्दी आ जाएगी तो उसको क्या करता है? उसको आने से रोकता है। इसीलिए इस हार्मोन को युवा हार्मोन भी कहते हैं, जिब्रेलिंस हार्मोन। तीसरे प्रकार का जो हमारा हार्मोन है, घबराइए मत बाबू, ये जो बैच है, जो आपकी दरोगा की बैच है, आप दरोगा, रेलवे, एसएससी कोई भी एग्जाम देंगे, हर एग्जाम में आपके ये पूछता है और आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव होती है। नहीं, और सब्जेक्टिव वाली जो विनय जी जो एग्जाम होगी वो होगी मेंस में, जैसे बीपीएससी मेंस होगी, तो उस समय सब्जेक्टिव पढ़ाया जाएगा। ये आपका दरोगा का प्री दीजिए या मेंस दीजिए, ऑब्जेक्टिव है। नहीं, टिक मारना है। तो अच्छे से समझ जाइए इसको, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला चीज हमारा जो हार्मोन है वृद्धि प्रेरक हार्मोन में तीसरा हमने पढ़ा था साइटोकाइनिन हार्मोन। साइटोकाइनिन हार्मोन, यह जो हार्मोन है, यह हार्मोन जो ऑक्सिन हार्मोन पढ़े हैं हम लोग, ऑक्सिन हार्मोन के साथ रहते हुए कार्य करता है। नहीं, तो याद रखिएगा। अच्छा, इसकी खोज सबसे पहले किसने किया था? तो इसकी खोज किए थे मिलर ने। एक व्यक्ति थे साइंटिस्ट मिलर, बॉटनिस्ट थे, और उन्होंने 1955 ईस्वी में साइटोकाइनिन की खोज की थी। याद रखिएगा, इसकी खोज मिलर ने 1955 में की। ये जो हार्मोन है यह ऑक्सिन हार्मोन के साथ कार्य करता है।
यह ऑक्सिन हार्मोन के साथ कार्य करता है। ठीक, ये जो हमारा ये हार्मोन है, ये हार्मोन भी हमारा क्या करता है, जो जिब्रेलिन्स है, जिब्रेलिन्स के विकास में सहायक है। तो याद रखिएगा, पौधे के जो युवा हार्मोन है, वो युवा हार्मोन में जिब्रेलिन्स को भी माना जाता है और युवा हार्मोन में साइटोकाइनिन को भी माना जाता है। दोनों हार्मोन को हम युवा हार्मोन कहते हैं और दोनों चीज का एक ही काम है लगभग कि वो क्या करते हैं, पौधे की जो बुढ़ापा जो आती है उसकी बुढ़ापा को रोकते हैं। तो याद रखिएगा ये हार्मोन भी, क्योंकि तीनों हार्मोन का एक ही चीज काम है और वो है वृद्धि और विकास, मात्र थोड़ा सा का 19-20 का अंतर है। ठीक, और अगला जो दो हम लोग हार्मोन पढ़ेंगे, एब्सेसिक पढ़ेंगे और इथिलीन पढ़ेंगे, वो दोनों पौधे के वृद्धि को रोकेंगे नहीं। अच्छा, एक चीज और, पिछला जो हम लोग हार्मोन पढ़े थे, जिब्रेलिन्स, इसके बारे में याद रखिएगा कि ये जो जिब्रेलिन्स हार्मोन है, ये पौधा का जो अंकुरन होता है ना, पौधे को जो हम बोते हैं तो उसके अंकुरन में ये मदद करता है नहीं। पौधा जो होता है, पौधा का हम लोग पढ़े हुए हैं कि नीचे वाला भाग जो होता है ये बीज है, बीज का ये नीचे वाला भाग होता है, एक भाग उसको ऊपर वाला जाता है, इसको मूलांकुर कहते हैं, ऊपर वाले को परांकुर कहते हैं, हम लोग पढ़े हुए हैं। तो ये जो अंकुरन होता है, यह अंकुरन में ये जिब्रेलिन्स बहुत साथ देता है। तो याद रखिएगा, यह अंकुरन में मदद करता है, अंकुरन में मदद। ठीक, और ये वाला जो हार्मोन है साइटोकाइनिन हार्मोन, इसे भी कहा जाता है युवा हार्मोन। चलिए, अब तीसरे प्रकार का जो हार्मोन आता है उसको हम कहते हैं इथिलीन हार्मोन और एब्सिसिक हार्मोन। तो एब्सिसिक हार्मोन क्या करता है, जितने ये लोग चीज करते हैं उन सभी चीज को कम करता है। जैसे उसके अंकुरन को कम कर देगा, जैसे पौधा का अंकुरन हो रहा था ना, ये क्या करता है, इसके अंकुरन को कम कर देता है। पौधे का जो विकास हो रहा है, अगर उसके विकास को नियंत्रित न किया जाएगा तो पौधा का तना बहुत लंबा होता चला जाएगा नहीं। तो पौधा को जो तना जो होता है, उसके तना को विकास को नियंत्रित करता है नहीं। और क्या काम करता है, जैसे पौधे के जो पत्ती जो बाहर निकल रहे थे, पत्ती को झड़ने में मदद करता है, निकलने में मदद करता है नहीं। तो ये सब जो है, जितने भी पॉजिटिव चीज पढ़े हैं, उस सभी पॉजिटिव चीज का अपोजिट जो होगा वो क्या होगा, पौधे को जैसे वृद्धि और विकास के लिए जरूरी था, ये अब हमारा है वृद्धि और विकास को नियंत्रित करने वाले हार्मोन नहीं। तो इसमें आएंगे, सबसे पहला जो ले लीजिए एब्सेसिक हार्मोन। अगला हमारा कौन सा हार्मोन आएगा, एब्सेसिक हार्मोन। ये हार्मोन क्या है, ये जो हार्मोन जो है, ये हार्मोन जो इसके साथ वृद्धि कर रहे हैं, अब इस सब हार्मोन को ये हार्मोन रोकता है। तो याद रखिएगा, एब्सेसिक हार्मोन का क्या काम है, यह वृद्धि एवं विकास, वृद्धि एवं विकास को रोकता है नहीं। यह अंकुरन में बाधा पैदा करता है, अंकुरन में बाधा पैदा करता है। और क्या करता है,
ये जो पत्ती जो है, पत्ती जो पेड़ से झड़ रहे थे तो पेड़ से पत्ती को झड़ने में मदद करता है, याद रखिएगा। पेड़ से पत्तियों के अलगाव को, पेड़ से पत्तियों के अलगाव में सहायक है। नहीं, ये पौधे में क्या करता है, वो जो पौधे में जो वृद्धि था और विकास था उसको ला रहा था, और पौधे में बुढ़ापा को रोक रहा था, यानी कि उसकी जीर्णता को रोक रहा था। और ये क्या करता है, ये पौधे में जो बुढ़ापा है, जो जीर्णता है, उसको ये लाता है। ठीक, और ये क्या करता है, पुष्प जो होते हैं, फूल जो होते हैं, पुष्प के खिलने में बाधक है, पुष्प के खिलने में बाधक, यानी कि पुष्प जो हमारा फूल खिलता है तो फूल खिलने के लिए जो हमारा वृद्धि प्रेरक हार्मोन थे वो उसकी सहायता कर रहे थे फूल खिलने के लिए, और ये क्या करते हैं, फूल खिलने में बाधा पैदा करते हैं। हाँ हाँ, इसके बाद ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे, नहीं होगा कल या परसों आपको ऑब्जेक्टिव देते हैं, ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे 30-40 क्वेश्चन, सब्जेक्ट जहां तक पढ़ाए हैं वहां से। ठीक, जितनी पढ़ाए हैं अभी हम बायोलॉजी में, जो भी हमारी 7 चैप्टर हुई हैं उसका हम ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे कल या परसों, ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे साथ में। नहीं खाली सब्जेक्टिव करा देंगे, समझा देंगे, फिर आप भूल जाएंगे तो क्या फायदा। ठीक, लेकिन पहले एक बार थोड़ा समझ लीजिए, और जहां तक पढ़ाए हैं वहीं तक ऑब्जेक्टिव कराएंगे, फिर पढ़ाएंगे, फिर कराएंगे। नहीं, चलिए, तो अगला ये हमारा एब्सेसिक हार्मोन जो था, यह वृद्धि एवं विकास को रोकता है, यह अंकुरन में बाधा पैदा करता है, यह पेड़ से पत्तियों के अलगाव में सहायक है, यह क्या कहता है, पुष्प खिलने में बाधक है। तो ये क्या है, जस्ट उसका निगेटिव है। अच्छा, ये हमारा कैसा था, वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन था, नहीं रोक रहा था। एक और इसी में नियंत्रित करने वाले हार्मोन में आते हैं जिसको हम लोग कहते हैं एथिलीन हार्मोन, एथिलीन हार्मोन, एथिलीन हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है, तो इस हार्मोन के बारे में समझिएगा। सबसे प्रमुख जो इसका काम है, यह फल को पकाने में मदद करता है। फल जो हमारे पकते हैं ना, तो फल को पकाने में कौन सा मदद करता है, एथिलीन। और याद रखिएगा, एथिलीन एक ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। तो गैसीय रूप में पाए जाने वाला मात्र एक यही हार्मोन है। नहीं, तो एथिलीन हार्मोन के बारे में सबसे पहला इसकी खोज किसने किया था, इसकी खोज बर्ग ने किया था, बर्ग ने की थी। अब ये जो हार्मोन है इथिलीन हार्मोन, एकमात्र ऐसा हार्मोन, एकमात्र ऐसा हार्मोन जो गैसीय रूप में पाया जाता है, गैसीय रूप में पाया जाता है। और ये हार्मोन क्या करता है, यह हार्मोन जो है फल को पकाने में मदद करता है, फल को पकाने में मदद करता है। ठीक, ये था हमारा इथिलीन हार्मोन। जो इंपॉर्टेंट चीज है उसी चीज को लेंगे। ये जो इथिलीन हार्मोन का किसने खोज किया था, तो बर्ग ने खोज किया था। पौधे में एकमात्र यही हार्मोन है जो हार्मोन कैसे पाया जाता है, गैसीय रूप में पाया जाता है। नहीं, अच्छा, ये जो एथिलीन हार्मोन है इसका प्रमुख काम क्या है, तो यह फल को पकाने में मदद करता है। किस चीज में, फल को पकाने में मदद करता है। नहीं, तो ये हमने देखा, पहले तो देखे ऑक्सिन, जिबरेलिन्स और साइटोकाइनिन, तीनों कैसा था, वृद्धि करने वाला हार्मोन था। दूगो हमने देखा वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन, एक को हमने देखा एब्सेसिक और दूसरे को देखा एथिलीन। नहीं, ये वृद्धि में कहाँ सहायक है, ये तो फल को पका रहा है। नहीं, यानी कि उसका जो युवा अवस्था था उसमें वो कमी ला रहा है। तो इसको हम किस में रखते हैं, वृद्धि को नियंत्रित करने वाले में, हार्मोन में रखते हैं। नहीं, और ये क्या करता है, फल एवं फूल,
के गिरने में मदद करता है। मदद, गिरने में क्या करता है? मदद करता है। और ये क्या करता है? जो चीज पिछला हमने देखे थे, यानी कि ये हार्मोन भी मिलके पौधा का जो बुढ़ापा जो है, जीर्णा अवस्था है, उसको लाता है। तो याद रखिएगा, पौधे में जीर्णा अवस्था, जीर्णा अवस्था यानी बुढ़ापा, बुढ़ापा लाता है। ठीक, तो ये हमारा हो गया इथिलीन हार्मोन। ठीक, बुढ़ापा लाता है। ठीक, फल को पकाने में बार बार एग्जाम में पूछता है कौन हार्मोन मदद करता है, तो याद रखिएगा कि हमारा इथिलीन हार्मोन फल को पकाने में मदद करता है। नहीं, अगली चीज अन्य हार्मोन। अन्य हार्मोन में हमने दो प्रकार के हार्मोन लिए थे। एक का नाम था फ्लोरिजेंस हार्मोन और दूसरे प्रकार का जो हार्मोन था उसका था ट्राइमेटिन हार्मोन। तो ये जो फ्लोरिजेंस हार्मोन है, ये हार्मोन मुख्यतः पौधे के जो फूल होते हैं, फूल को खिलाने में मदद करता है। तो एग्जाम में पूछता है फूल को खिलाने में कौन मदद करता है, तो याद रखिएगा फ्लोरिजेंस काम करता है। फिर आपसे पूछेगा दूसरे प्रकार का जो हार्मोन होता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे, उसको कहते हैं ट्राउमेटिन हार्मोन। ट्राउमेटिन हार्मोन का क्या काम है? तो जो पौधे होते हैं, पौधे के जो भाग कट फट जाते हैं, उसमें घाव हो जाते हैं, तो पौधे के जो घाव हैं, घाव को भरने के लिए ट्राउमेटिन हार्मोन का उपयोग होता है। तो आइए हम लोग अन्य हार्मोन भी देख लेते हैं। इसके बाद अन्य हार्मोन, अन्य हार्मोन में हमने लिया था, एक हमने लिया था अन्य हार्मोन में, उसका नाम क्या था? फ्लोरिजेंस। फ्लोरिजेंस, ये हार्मोन का मुख्य काम क्या है? तो याद रखिएगा, पौधे के फूल खिलाने में मदद, फूल खिलाने में मदद करता है। और फूल खिलाने में मदद करता है, फूल को खिलाता, इसीलिए इस हार्मोन को क्या कहते हैं? इस हार्मोन को फूल खिलाने वाला हार्मोन भी कहते हैं। ले लेते हैं, इस हार्मोन को क्या कहते हैं? फूल खिलाने वाला हार्मोन। इस हार्मोन को क्या कहेंगे? फूल खिलाने वाला हार्मोन कहते हैं। नहीं, चलिए दूसरे प्रकार का हमने एक हार्मोन लिया था। वो दूसरा प्रकार का हमारा हार्मोन क्या था? जिसका नाम था ट्राउमेटिन। ट्राउमेटिन हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है? तो पौधे में जो घाव हो गए हैं, पौधे के जो भाव कट फट गए हैं, वो घाव जो हो गए हैं, घाव को भरने में मदद करता है। तो याद रखिएगा, यह पौधे के घाव भरने में मदद, घाव को भरने में मदद करता है। अगली चीज, एक और हार्मोन होता है, नाम याद रखिएगा, नोट डालकर इसको याद कर लीजिएगा। एक हार्मोन होता है जिसको कहते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है वो आजकल जानवरों को दिया जाता है कि जानवर से जब हमें ज़्यादा दूध मिलता, ज़्यादा दूध हमको चाहिए, तो जानवर को एक सुई दी जाती है। तो वो कौन सा हार्मोन होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक, इसके थ्रू जानवर का दूध बढ़ाया जा सकता है। या मान लीजिए जैसे हम लौकी, कद्दू, ये सब जो खाते हैं, उस छोटा आकार का जो रहता है उसको बड़ा आकार करना है, तो उसके बड़ा आकार पैदा किया जा सकता है। किस हार्मोन के? तो इस हार्मोन का नाम क्या है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है? इससे क्या करते हैं? जानवरों के दुग्ध उत्पादन में वृद्धि। इसको सुई दे दे के जो गाय है या जो भी जानवर है उससे दूध पैदा किया जाता है, बढ़ाया जाता है दूध। और इसका दूसरा काम क्या है? कद्दू, लौकी, खरबूज, तरबूज,
इन सब का क्या किया जाता है कि आकार में वृद्धि। तो इस हार्मोन के थ्रू जानवरों का दूध में वृद्धि किया जा सकता है। कद्दू, लौकी, तरबूज, खरबूज आदि के तरबूज के आकार में वृद्धि, इनके जो आकार हैं इनके आकार को बढ़ाया जा सकता है। ठीक, अगली चीज ये था हमारा हार्मोन। अब पौधे में हमारा विभिन्न प्रकार के जो रोग होते हैं, डिजीज होते हैं, कौन कौन से डिजीज होते हैं, तो समझिए उसको डिजीज के बारे में। डिजीज क्या होती है? बीमारी होती है। जिस तरह हम लोग को डिजीज होती है ना, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि कवक से कौन कौन से रोग होते हैं, जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं, विषाणु से कौन कौन से रोग होते हैं, वैसे ही पौधे में भी विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं। ठीक, जिसको हम लोग कहते हैं विषाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग, कवक जनित रोग। इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के खनिज की कमी से भी पौधे में विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं, डिजीज होते हैं। तो हेडिंग डालिए प्लांट डिजीज यानी पादप रोग। प्लांट डिजीज, पादप रोग। पादप रोग। तो जो पादप में यानी कि जो पौधे हैं उसमें रोग जो हो रहे हैं उसको हमने कितने कैटेगरी में बांटा? 3 कैटेगरी में बांटा। एक को हम क्या कहेंगे? एक को हम कहते हैं आपको विषाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग, जिसको हम कहते हैं वायरल डिजीज। दूसरे प्रकार के जो रोग होते हैं उसको कहते हैं जीवाणु जनित रोग, जिसको हम कहते हैं बैक्टीरियल डिजीज। तीसरे प्रकार के जो रोग होते हैं वो होते हैं कवक से, फंगी से। हम लोग पढ़े नहीं इससे पहले फंगी, तो फंगी से होते हैं, कवक से होते हैं। हम लोग पढ़े हैं मशरूम भी क्या है? एक प्रकार का कवक का उदाहरण है, पढ़े हैं ना। हमारे फफूंदी जो लग जाते हैं ब्रेड ब्रेड पर ऑक्सीजन के प्रतिक्रिया करके, वो क्या है? कवक है। तो कुछ कवक को हम लोग खाते हैं और कुछ कवक हमारे लिए हानिकारक हैं। नहीं, जैसे ब्रेड ब्रेड, छोला भटूरा, इस सबको फुलाने के लिए प्रयोग करते हैं। हम लोग इस चीज को पढ़ चुके हैं। चलिए, तो जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग और तीसरे प्रकार का है कवक जनित रोग। नहीं, यानी कि फंगल डिजीज। अब हमारे एग्जाम में पूछता है कौन सा एक बीमारी है ये जो बैक्टीरिया से होता है, कौन सा बीमारी जो होता है वायरस से होता है, और कौन सा ऐसा बीमारी है जो फंगी से होता है। ठीक, तो याद रखिएगा पौधे में जो विषाणु से होने वाले रोग हैं उसमें है आलू में एक रोग होता है जिसका नाम है मोज़ेक रोग। आलू में कौन सा होता है? मोज़ेक रोग। और तंबाकू में भी होता है मोज़ेक रोग। और साथ में बनाना जो होता है यानी केला जो है उसमें होता है बंकी टॉप ऑफ बनाना। तो 3 प्रकार के ऐसे रोग प्रमुख हैं जो हमारे पौधे में देखने को मिलते हैं। तो इसको लिख लीजिए, आलू में मोज़ेक रोग, तंबाकू में मोज़ेक रोग, बनाना में बंकी टॉप ऑफ बनाना, ये तीनों हमारे रोग किससे हो रहे हैं? ये तीनों रोग हमारे विषाणु से हो रहे हैं। ठीक, जो एग्जाम में पूछता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नहीं, चलिए अब हमारा आता है जीवाणु। जीवाणु से कौन कौन से रोग हमको देखने को मिलते हैं? तो आलू में हमको मिलता है सैथिल रोग, आलू में सैथिल रोग। ठीक,
गेहूं में चले तो गेहूं में मिलता है हमारा टुंडू रोग, गेहूं में टुंडू रोग। अगर धान की बात करें तो धान में हमको मिलता है अंगमारी रोग। ठीक। नींबू में साइट्रस कैंकर रोग। नींबू में साइट्रस कैंकर रोग। और कॉटन में ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन इसको कहा जाता है, ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन। तो ये 5 प्रकार के ये आलू में सैथिल रोग, गेहूं में टुंडू रोग, धान में अंगमारी रोग, नींबू में साइट्रस कैंकर रोग और ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन, ये जो रोग हैं ये हमारे बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। समझे? एग्जाम में पूछता है कौन से जीवाणु से होने वाले रोग, कौन से विषाणु से होने वाले रोग, कौन से कवक से होने वाले रोग, याद रखिएगा, इसको याद करना बहुत जरूरी है। तो आलू में हमारा मोज़ेक रोग, तंबाकू में मोज़ेक रोग, बंकी टॉप ऑफ बनाना, तीनों हमारा विषाणु से। जीवाणु से कौन? आलू में सैथिल रोग, गेहूं में टुंडू रोग, धान में अंगमारी रोग, नींबू में साइट्रस कैंकर रोग और ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन, ये किस में होती है? सब जीवाणु से जनित रोग हैं। तीसरे प्रकार के हमारे रोग हैं वो है हमारे कवक जनित रोग। कवक जनित रोग इसमें क्या आएंगे? आलू में वाट रोग, आलू में वाट रोग, गेहूं में किट्टू रोग, नहीं, मूंगफली में टिक्का रोग, मूंगफली में टिक्का रोग, नहीं, और इसमें आ जाते हैं बाजरा में ग्रीन ईयर रोग, ठीक। गन्ना में लाल सड़न रोग, तो ये जो हमारे रोग हैं ये रोग ये हमारे किससे हुए? कवक से हुए। तो कवक से होने वाले आलू में वाट रोग, गेहूं में किट्टू रोग, मूंगफली में टिक्का रोग, बाजरा में ग्रीन ईयर रोग, गन्ना में लाल सड़न रोग। तो ये रोग हैं जो जीवाणु से, विषाणु से, कवक से ये रोग होते हैं, इसको हमको याद रखना है। नहीं, अगली चीज ये जो हमारे इसके अलावा ये तो हमारे हैं कि विभिन्न प्रकार के जो हमारे वातावरण में पाए जाते हैं इसके कारण, इसके अलावा जो है कुछ ऐसे हमारे पौधे के लिए जरूरी तत्व होते हैं, उस तत्व के कमी से भी हमारी बीमारी होती है। जैसे जस्ता की कमी से, बोरोन की कमी से, तांबा की कमी से, कैल्शियम की कमी से, पोटेशियम के कमी से। तो आइए हम देखते हैं कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो पहले जास्ता से होते हैं, तांबा से होते हैं, बोरोन से होते हैं, पोटेशियम से होते हैं, कैल्शियम की कमी से होते हैं। ठीक। तो अगली चीज हम लिख लेते हैं तत्वों की कमी से होने वाले रोग। तत्वों की कमी से होने वाले रोग, विभिन्न प्रकार के जो तत्व हैं वो तत्व की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो सबसे पहले रहते हैं आलू एवं बैगन में लिटिल लीफ, आलू एवं बैगन में लिटिल लीफ, आलू और बैगन के जो पत्ते छोटे छोटे हो जाते हैं उसी को कहते हैं लिटिल लीफ। तो इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण है कि पौधे में जास्ता की कमी हो गई है, उसको जास्ता जो खनिज लवण है वो जास्ता उसको नहीं मिला है। तो किसके कारण हुआ है? जास्ता की कमी के कारण।
नहीं, आलू एवं बैगन में कौन सा रोग है? लिटिल लीफ रोग। अगली हमारी आती है धान में खैरा रोग। धान में कौन सा? खैरा रोग। ये किसके कारण होता है? ये भी हमारा है जस्ता की कमी के कारण। नहीं, अगली हमारी है मक्का का व्हाइट बॉड रोग। मक्का में व्हाइट बॉड, मक्का में व्हाइट बॉड रोग, ये किसके कारण होता है? ये भी होता है जस्ता की कमी के कारण। नहीं, अगला हमारा है फूलगोभी में ब्राउनिंग रोग। फूलगोभी में ब्राउनिंग रोग, ये किसके कारण होता है? बोरॉन की कमी के कारण। नहीं, और इसमें आते हैं आंवला में निक्रोसिस रोग। आंवला में निक्रोसिस रोग, ये किसके कारण आते हैं? ये भी होते हैं बोरॉन की कमी के कारण। ठीक। अगला हमारा है चुकंदर में हॉट रोट। चुकंदर में हॉट रॉट, ये किसके कारण होता है? ये भी होता है बोरॉन की कमी के कारण। अच्छा, लीची का पत्ता जो होता है जल जाता है, तो लीची का जो पत्ता जल जाता है वो किसके कारण होता है? पोटेशियम के कारण। पोटेशियम के कमी के कारण। नहीं, अगला है नींबू में लिटिल लीफ। नींबू में जो लिटिल लीफ होता है ये कॉपर यानी तांबा के कारण। तो ये विभिन्न प्रकार के रोग हैं। इसके अलावा मटर में मार्स रोग, मटर में मार्स रोग, ये किसके कारण होता है? मैग्नीज के कारण। मटर में मार्स रोग मैग्नीज की कमी के कारण। सलजम में वाटर कोर, मैग्नीज की कमी के कारण। तो ये जो रोग हैं, विभिन्न प्रकार के डिजीज हैं, ये विभिन्न प्रकार के तत्वों की कमी से पाई जाती है। नहीं, तो याद रखना है इन सब चीजों को। कौन कौन से जीवाणु से होने वाले हैं, कौन कौन से विषाणु से होने वाले हैं, कौन कौन से कवक से होने वाले रहे हैं, और विभिन्न प्रकार के तत्वों की कमी से ये रोग होते हैं। एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, नहीं इसके बाद ऑब्जेक्टिव लगाइएगा तो अच्छे से लगेगा। नहीं न तो पता लगा आज का हम इसमें मार दिए, कल इसका उसमें मार दिए। नहीं, चलिए अगला चीज, ये तो बॉटनी का हमने लगभग सेक्शन पढ़ लिया है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे एग्जाम में कभी कभी पूछता है। जैसे पूछता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, लौंग कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो याद रखिएगा, लौंग फूल की कली से प्राप्त किया जाता है। केसर कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो हम लोग वर्तिकाग्र देखे थे ना, ऊपर वाला जो होता है, जहां से क्या होता है, वो पुमंग से वहां से परागकण आता है और नीचे जाता है। तो वर्तिकाग्र वाला जो क्षेत्र होता है, वहां से हमको क्या प्राप्त होता है?
केसर प्राप्त होता है वर्तिकाग्र से। तो आइए इस चीज को भी हम ले लेते हैं। अच्छा, पत्ती जो होता है, जो हमारा क्या कहते हैं पेड़ की जो पत्ती होती है वो कभी आप देखिएगा कि हरा रहती है, कभी कभी लाल हो जाएगी, कभी कभी पीला हो जाती है। वो किसके कमी के कारण होती है? किसके कारण? तो कैरोटीनॉइड के कारण होती है। नहीं, उस चीज को भी याद रखिएगा। चलिए, तो फूल की जो कली है, हम लोग लौंग कहाँ से प्राप्त करते हैं? फूल में लौंग की प्राप्ति कहाँ से होती है? फूल की कली से होती है। फूल की कली से होती है। नहीं, अगली चीज, केसर कहां से प्राप्त होता है? केसर की प्राप्ति तो कहां से होगी? वर्तिकाग्र वाले क्षेत्र से, वर्तिकाग्र से। ठीक। अगला, कुनैन जो होता है, वो कुनैन कहां से प्राप्त होता है? तो सिनकोना जो होती है, सिनकोना के छाल से प्राप्त होता है। नहीं, कुनैन। अगली चीज, हीरोइन कहां से प्राप्त होता है? हीरोइन अफीम पोस्ता से प्राप्त होता है। ये डायरेक्ट हमारे एग्जाम में पूछता है, इसको रट जाइएगा। नहीं, हाँ, कुनैन कहां से प्राप्त होती है? ये छाल से प्राप्त होती है। नहीं, और इसमें प्रमुख प्रमुख जो चीजें हैं उन चीजों को हमने पढ़ लिया इससे पहले। सबसे बड़ा फूल कौन है? तो सबसे बड़ा फूल हमने पढ़ा हेराफिलेसिया है। नहीं, सबसे जल्दी बढ़ने वाली पादप कौन है? तो उसको कहते हैं हम जल हायसिंथ। सबसे तेज गति से बढ़ने वाले पौधे सबसे तेज गति से कौन सा पौधा बढ़ता है? उसका नाम है जल हायसिंथ। सबसे बड़ा पत्ती वाला पौधा ये कौन सा पौधा है? ये है हमारा विक्टोरिया रीजिया करके इसका नाम है। नहीं, विक्टोरिया रीजिया। सबसे बड़ा पौधा हमने इन सब चीजों को पढ़ लिया है, जिसका नाम क्या है? सिकोया। चलिए, तो आज की क्लास इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए, थैंक यू।